नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की ये जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 65, 18 सितंबर शुक्रवार की ये वर्कशीट है। कक्षा 6 से 8 की ये वर्कशीट है। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट में जहाँ विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है बेटा, वहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, और कक्षा अध्यापक का जहाँ नाम लिखा हुआ है वहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम भरना है। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट को पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट को पढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में दिया गया है, दूरी मापने के कई पैमाने हैं या कई तरीके हैं। हम दूरी को कई तरीकों से मापते हैं, कभी किलोमीटर से, कभी इंच से। कभी हम किस तरह से मापते हैं? किलोमीटर से, और कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। तो आपको यहाँ पे जो फिलअप दिया हुआ है, यहाँ पे जो खालिस्तान दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आप दूरी को किन किन तरीकों से मापते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंच। इंच तो आपका उधर ही दिया हुआ है, इधर ही दिया हुआ है इंच। और किलोमीटर, ये दोनों तो आप लिख ही सकते हो। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो इंच, किलोमीटर। कदमों से भी मापते हैं ना हम, ठीक है। किलोमीटर, कदम, गज, सेंटीमीटर में भी माप देते हैं ना कई बार। तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। सेंटीमीटर में भी मापते हैं, फुट में भी मापते हैं, है ना। कितने गज का है हमारा घर, कितने फुट का है कमरा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो खालिस्तान आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं ना कुछ लोग। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कभी कभी खेल खेल में हम लोग भी कर ही लेते हैं। तो इन्होंने आज आपको एक एक्टिविटी दी है। आपकी एक्टिविटी क्या है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए। आपको क्या करना है? आपका घर, कोई भी घर का कोई भी कमरा ले लीजिए और उसकी दीवारों को हाथों से नापिए और उसे नोट कर लीजिए। आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराएगा। मतलब जब आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे, आपको फिर से वही एक्टिविटी करनी है, दीवार को मापना है और उसे कॉपी में लिखना है। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर अलग अलग आएगा ना, क्योंकि पहले आप जब दूसरी क्लास में थे तब आपके हाथ छोटे थे, फिर आप तीसरी क्लास में आ गए तो आपके हाथ भी तो बड़े हो गए ना। तो दूरी में अंतर तो आएगा ही, और उसका कारण समझिए। तो उसका वही कारण है जो मैंने आपको बताया है। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। ये हमारा नीचे चित्र है। इस चित्र में इसी तरह का हमने हाथों का और पाँव के कदमों का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कदमों का प्रयोग किया गया है चित्रों में, ठीक है। नीचे चित्र में भी इसी तरीके का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। देखिए, हम देख लेते हैं। ये हमारा देवेश है, अपने घर के पास खड़ा है ना। और ये हमारी सुलेखा है, ये भी अपने घर के पास खड़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य कई आकृतियां भी हैं। तो आपको बहुत सारी आकृतियां भी दिखाई दे रही हैं। आपको घड़ी भी दिखाई दे रही होगी, आपको विद्यालय भी दिखाई दे रहा होगा, बस भी दिखाई दे रहे होंगे, और क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? 3 बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको छोटा करके दिखा देती हूँ आपको। दिख रहा है ना आपको? अन्य कई आकृतियां, स्कूल बस लिखा हुआ है, विद्यालय, घड़ी, और ये मेजरमेंट भी आपको दिखाई दे रही होंगी। मापन की ये जो विधियां हैं ये भी आपको दिखाई दे रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी वर्कशीट में, दिखाई दिए ना आपको अन्य कई आकृतियां। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाना है और कही गई दूसरी बातों को भी लिखना है। चलिए हम प्रश्न पहला पढ़ते हैं। अब हम पहला प्रश्न है, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूरी पे है? अब सुलेखा का घर देखते हैं। ये सुलेखा है, ये उसका घर है, ये देवेश का घर है। अब आपको दिख रहा है ना, इनके बीच में ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा और साथ में 125 कदम भी लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुलेखा का घर देवेश के घर से 125 कदम की दूरी पर है। तो आप यहाँ पे क्या भर सकते हैं? 125
जहाँ पे ये फिलअप है 125 कदम। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। चलिए देवेश को देखते हैं। अब ये देवेश है और इसका घर है, इसके घर से ये स्कूल की बस खड़ी है। तो इसको यहाँ पे दिख रहे हो ना आप, ब्लू कलर की डॉट्स हैं और साथ में 178 कदम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे कितना भरोगे, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ता है, 178 कदम। आप यहाँ वाले फिलअप में ये लिखेंगे 178 कदम। स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है। अब हम स्कूल और देवेश के घर के बीच में दूरी ज्ञात करेंगे। ये देवेश का घर है, ये स्कूल है। अब आप यहाँ देख लीजिए, देवेश जो है वो पहले बस से जाता है, 178 कदम पे, और फिर बस से स्कूल जाता है और वो कदम है 803 कदम। तो इन कदमों को जोड़ लेंगे हम। देवेश बस से कितनी दूरी जाता है, बस से अपने घर तक कितनी दूरी पे जाता है, 178 कदम। 178 कदम क्या, कौन से कदम है ये, जो वो अपने घर से बस के लिए लेता है। उसके बाद बस से स्कूल के कितने कदम है, 803 कदम। तो आपको इन कदमों को जोड़ देना है। जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर 981 कदम आएगा आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, 178 प्लस 803 को जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं। 8 और 3 11, हासिल का 1, 7 और 1 8, और 8 और 1 9, 981 कदम। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है, 981 कदम। आप यहाँ पर 981 कदम लिखेंगे। चलिए अब अगला चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, इधर ले लेते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न है, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। तो हमने यहाँ पे किया है ना, तीसरे प्रश्न में किया है ना कि स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पे था, 981 कदम पे। तो हमने इसी का ही यूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देवेश का घर देख लें, विद्यालय से कितनी दूरी पे है, 981 कदम। और 981 कदम, और यहाँ पे नीचे की तरफ जब हम आते हैं, तो ये सुलेखा है, ये उसका घर है, और ये विद्यालय से 567 कदमों पे है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 567 कदम लिखे हुए हैं। तो 981 कौन से कदम है, देवेश के स्कूल जाने के लिए कदम है, और 567 किसके कदम है, सुलेखा के। तो इनको घटा देंगे हम, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 5 गए 4। तो हमारा कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 414 कदम। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरा प्रश्न पांचवा है, जब ये तीनों बच्चे, ये आपको तीनों बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय होगा। ये तीनों बच्चे आप देख रहे हो, ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर में चल रहे हैं, और जब आप सुलेखा के घर में इनको देखेंगे तो उस वक्त घड़ी में क्या समय होगा। चलिए थोड़ा घड़ी को बड़ा कर लीजिए, बड़ा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो घड़ी है उसमें एक 12 पे सुई आई हुई और एक 8 से थोड़ी सी ऊपर आई हुई है, और इसका मतलब क्या होगा, ये 11:42 के आसपास होगा ये। और अगर ये 12:30 मतलब 12 से ज़्यादा होता तो ये 12 और 1 के बीच में होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये 11:42 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11:42। लेकिन हमें ये तो नहीं पता सुबह के हैं शाम के हैं, लेकिन ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पर पहुंच रहे हैं, तो रात को तो नहीं पहुंचेंगे, सुबह ही पहुंचेंगे। तो यहाँ हम AM लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए पहुंचे तो पहले कौन पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए, ये
ये जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे, ये विद्यालय कितनी दूरी, कितने कदमों में पहुंचते हैं? 999 कदमों में। और देवेश, हम पहले ही प्रश्न में कर चुके हैं कि देवेश कितनी दूरी पे कितने कदमों पे पहुंचता है? 981 कदमों में। तो आप देख सकते हैं कि देवेश के कदम कितने हैं घर से स्कूल के? 981 कदम। और जो ये तीनों बच्चे हैं, इनके कदम कितने हैं? इनके कितने कदम हैं? 999 कदम, तीनों बच्चों के। तो आप खुद ही बताओ कि कौन पहले पहुंचेगा? देवेश। देवेश पहले पहुंचेगा ना, क्योंकि उसके कदम कम हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा देवेश। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ये वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? अब आपका प्रश्न है कि बस और जैसे बस से हम विद्यालय जाते हैं और सुलेखा जो जाती है विद्यालय, सुलेखा के तो 567 कदम है, तो इनमें दूरी का अंतर बताना है। तो बस कितने कदम जाती है? 803 कदम। और सुलेखा कितने कदम जाती है? 567। तो इनका अंतर आपको निकालना होगा। सुलेखा के कितने कदम हैं? 567। और बस के कितने कदम हैं? 803। तो इनको घटा देंगे और घटाने के बाद हमारा 236 आंसर आएगा। तो कितने कदम आएगा? 236। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 236 कदम। ठीक है बच्चों? ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं? ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। आप स्कूल किस साधन से जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए बस भी बनी हुई है, साइकिल भी बनी है, तो आपका जो मन करे आप लिख सकते हैं। मान लो मैं लिख देती हूँ कि मैं स्कूल बस से जाती हूँ और बस से जाने में मुझे कितना समय लगता है? 15 मिनट का समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं लिखिए। तो आप अन्य बच्चों के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, बस, स्कूल बस, रिक्शा, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है, पैदल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये प्रश्न सोचकर खुद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8वां ये आपके खुद के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी और क्या आपने इस वर्कशीट को करते समय आनंद लिया। और जब तक हम नई वर्कशीट को नहीं लेकर आते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।